हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर सीरीज। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग डील करेंगे। और इस सेशन की दैट इज फ्रॉम मई जून का टाइम 2023 से इस साल के एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं सबको कवर करूंगा। प्रीवियस भी सारे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगेंगे मैं उसे कवर कर दूंगा। और रेगुलर इंटरवल्स पे जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ दिन 2-3 दिन के बीच में या फिर अगर वैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए तो रेगुलर बेसिस पे भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियोज आप सबके लिए लाता रहूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। शुरू करते हैं इसे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, काफी हाईलाइटेड टॉपिक है। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और एग्रीकल्चर ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में या फिर एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में या फिर जो भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज पढ़ रहे हो उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर का काफी बड़ा रोल है हमारे एग्रीकल्चर में। और ये पिछले टाइम रिसेंट टाइम कुछ टाइम पहले करंट अफेयर्स में था, आई थिंक मई जून के टाइम करंट अफेयर्स में था, जब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने दैट इज सीसीईए Cabinet Committee Economic Affairs has approved a unique package of innovative schemes. इन्होंने एग्रीकल्चरल इनोवेटिव स्कीम्स के लिए 3.7 लाख करोड़ का पैकेज लाया था। लाख करोड़। देयर वाज ए पैकेज ऑफ 3.7 लाख करोड़, जिससे कि कुछ जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड इनोवेटिव पॉलिसीज हो, इनोवेटिव स्कीम्स हो, इनोवेटिव प्रोग्राम्स हो, उसको बढ़ावा दिया जा सके इस फंड से। तो इसलिए वी आर टेकिंग अप दिस करंट अफेयर टुडे। ठीक है। और काफी सारे जो अप्रूव्ड सीम्स हैं, जो जो इसमें सीम्स जो है अप्रूव जो हुई, जो इनोवेटिव सीम्स की बात की गई थी उसमें जो अप्रूव्ड सीम्स थी उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी कि कौन कौन से सीम इसके जो इस पैकेज का यूज कर पाएगी। देयर वाज पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम सीम दैट इज प्रधानमंत्री, एंड प्रणाम मीन्स program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of mother earth। ठीक है, दिस इज पीएम प्रणाम। सो इसमें की गई थी ताकि बैलेंस्ड यूज हो पाए फर्टिलाइजर का, फॉर बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पीएम प्रणाम सिम इसमें अप्रूव हुई थी। फिर गोवर्धन सिम एक थी वो अप्रूव हुई थी। गोवर्धन सिम अप्रूव हुई थी। गोवर्धन सिम किसके अंदर है? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है। एसबीएम के अंदर है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है, ताकि हम लोग वेल्थ एंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी तो नहीं पर फिर भी विलेज क्लीननेस में हम लोग काम करें और कैटल और ऑर्गेनिक वेस्ट से एनर्जी जनरेट करें। कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट तो गोबर, गोबर दैट इज काउ डंग, उसी से नाम रखा गया इसका। और यहाँ पे वैसे गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्स, बायो एग्रो रिसोर्सेस। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, कैटल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है उससे हम लोग एनर्जी वगैरह निकल करेंगे तो जनरेट, जिससे हम लोग क्या जनरेट करेंगे? वेल्थ एंड एनर्जी। यूरिया सब्सिडी स्कीम जो है ये इस पे अप्रूव हुई थी। यूरिया को जो सब्सिडी मिलती है। देयर वाज आल्सो सल्फर कोटेड यूरिया को भी इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी इसी 3.7 लाख करोड़ को यूज करके, उसमें से कुछ राशि को यूज करके टू इंट्रोड्यूस और इनहेंस सल्फर कोटेड यूरिया, ताकि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज हो। तो ये सब स्कीम्स है कुछ जो अप्रूव हुई थी इस सीसीईए के इनोवेटिव स्कीम्स के अंदर, जिसके लिए 3.7 लाख करोड़ रुपीस को देयर वाज ए टोटल आउटले ऑफ 3.7 लाख करोड़ रुपीस। सो तो ये कार्य जो चीज थी ये इन्हीं की वजह से अभी हाईलाइट में है। अब देखते हैं इसके कुछ चीजों को, दैट इज स्टेटस ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर सेक्टर। इंडिया की फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टेटस क्या है? तो वी शुड बी नोइंग दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री आफ्टर चाइना। सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री इंडिया है, और फर्स्ट पे क्या है? चाइना। द लार्जेस्ट इज
China. We are also the third largest producer of fertilizers. Third largest प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स. काफी हाई अमाउंट में डीएपी होगी, यूरिया होगी, हम लोग इंपोर्ट करते हैं टू फुलफिल आवर ह्यूज एग्रीकल्चरल नीड्स. ठीक है. और अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इट इज वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री. जो भी हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज अमोंग 8 कोर इंडस्ट्रीज. अमोंग 8 कोर इंडस्ट्री, जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है. यूरिया अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजम्पशन. जितना हमारे कंट्री में फर्टिलाइजर कंज्यूम हो रहा है, यूरिया उसमें क्या है, 2/3 है. 2/3 अकाउंट करता है ऑफ टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन. एफ मींस फर्टिलाइजर में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. तो कितना ज्यादा यूरिया यूज होता है हमारे कंट्री में. और पोटास भी काफी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा. और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी जान लो. प्राइमरी फर्टिलाइजर एंड सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स. तो प्राइमरी फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या आता है, जो भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो गए, जैसे यूरिया, नाइट्रोजन बेस्ड जैसे यूरिया. ठीक है. वी हैव आल्सो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी होगी. वी हैव आल्सो पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स, पोटास जिसे हम लोग बोलते हैं, एमओपी भी बोलते हैं. पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर जो भी है, एमओपी. तो दीज आर नोन एज प्राइमरी फर्टिलाइजर्स. और सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स में क्या हो रहा है, जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, जिंक, बोरॉन. तो ये सब जो है, ये सब जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स है एक्सक्लूडिंग एनपीके, सब हम लोग सेकेंडरी में लेते हैं. दैट दीज आर सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स एंड एनपीके इज नोन एज प्राइमरी फर्टिलाइजर. तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखो. काफी सारे कॉन्सेप्ट, काफी सारी चीजें जो आपको नहीं मालूम होगी वो भी इस वीडियो के थ्रू क्लियर होगी. सो वॉच इट कंप्लीटली, पूरी देखिए इस वीडियो को, काफी सारी चीज क्लियर होगी. अब क्या, गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. वी ऑल नो कि इंडिया में इनोवेटिव सीन ये क्यों आई, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी हैव अनइफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर. हमारी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो काफी कम है, उसको हमें इंक्रीज करना है. तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी काफी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया है, सच एज वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम. जो हमारी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है टू इनकरेज टाइमली सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स. टाइमली सप्लाई और सही अमाउंट में जो सप्लाई हो फर्टिलाइजर्स की, उस पर ये काफी नजर रखता है. फिर हम नैनो यूरिया प्लांट्स, वी ऑल नो कि नैनो यूरिया से कितना ज्यादा हमारा फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो इंक्रीज होगा. तो इसके क्या हमें प्लांट्स सेटअप करने हैं. वी नीड टू सेटअप नैनो यूरिया प्लांट्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ताकि हमारा फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, क्योंकि हम काफी ज्यादा इंपोर्ट भी करते हैं. सो यहाँ पे काफी रोल है. फ्लाइंग फर्टिलाइजर्स स्क्वाड्स हमने बनाए हुए हैं. फ्लाइंग फर्टिलाइजर्स स्क्वाड क्यों बनाए हुए हैं, टू स्टॉप डाइवर्जन एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. टू स्टॉप डाइवर्जन एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. काफी ज्यादा फर्टिलाइजर जब ब्लैक मार्केट में जाती है तो उससे क्या होता है, चीप रेट्स में फार्मर्स ले लेते हैं और उसका अधिक फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं. इससे फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होती है. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो भी सब्सिडी मिले वो अच्छे से मिले, अच्छे फर्टिलाइजर्स में मिले, अच्छे यूज के लिए मिले. तो इस सब पे भी काम करें. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमारे पास है, ताकि इसमें क्रॉप वाइड रिकमेंडेशन मिले कि कितना फर्टिलाइजर हमें यूज करना है, कितना न्यूट्रिएंट हमें यूज करना है हर एक इंडिविजुअल फार्म्स पे क्रॉप वाइज. ठीक है. सॉइल की टेस्टिंग होगी, फिर आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा. उस टेस्टिंग में लिखा रहेगा, उस कार्ड में लिखा रहेगा कि आपको एनपीके इतना यूज करना है, एन इतना यूज करना है, पी इतना यूज करना है, कि इतना. देयर आर डिफरेंट, डिटेल में नहीं जाएंगे उतना हम लोग. So these are the some schemes for efficient use of fertilizers, to encourage efficient use of fertilizers. Efficient use क्यों क्या चाहिए, because we have high fertilizer use in country, और उसके काफी सारे concerns हैं. Sorry, there are huge concerns of high fertilizer use in our country. First of all, soil degradation हो रहा है.
हाई फर्टिलाइजर यूज जहां जहां भी आप देख रहे हो वहां पे क्या है कि क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, सॉइल डिटोरिएट हो रही है, सॉइल इरोड हो रही है, पेस्ट और इंसेक्ट अटैक्स हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, सो इससे सॉइल डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, जैसे आप जानते हो कि क्या होता है कि जो भी फर्टिलाइजर हम लोग फील्ड पे लगाते हैं वो लीच करके हमारे ग्राउंड वाटर्स में जाती है, लीच टू ग्राउंड वाटर्स, और वहां पे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रही है, प्लस एल्गल ब्लूम्स, यूट्रोफिकेशन सबकी प्रॉब्लम हो रही है। जो भी फर्टिलाइजर वाटर बॉडीज में जाती है हमारी तो यूट्रोफिकेशन करा देती है, अलगल ब्लूम करा देती है, ड्यू टू वहाँ अधिक न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो अलगल ब्लूम यूट्रोफिकेशन होता है, ये सारी प्रॉब्लम है। ह्यूमन हेल्थ पे काफी प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर्स को यूज, जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे ग्राउंड वाटर में लीच करती है फर्टिलाइजर, तो जहाँ पे भी ग्राउंड वाटर में लीच कर रही है वो जो भी वहाँ के ह्यूमंस उस ग्राउंड वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं तो कैंसर वगैरह का इंक्रीज हो रहा है। पंजाब में लोग ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है पंजाब, ठीक है, वहां पे क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो अधिक फर्टिलाइजर यूज हो गई, तो पंजाब में के कैंसर के पेशेंट्स की रेट इतनी बढ़ी कि वहां पे कैंसर ट्रेन तक चलाना पड़ गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हाई फर्टिलाइजर यूज से। रेस्पिरेटरी डिजीज होती है कभी कभी फर्टिलाइजर के जो कुछ फर्टिलाइजर के जो खा लेते हैं, ह्यूमन को तो होती है, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है, जो फर्टिलाइजर बेस्ड वो खा लेते हैं कुछ तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो देयर इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ इंडीड। फिजिकल बर्डन है, हम सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ह्यूज सब्सिडी देती है, हाई सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, तो उस वजह से काफी फिजिकल बर्डन भी गवर्नमेंट को फेस करना होता है। अगर आप 2021-22 की बात करें तो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी दैट वाज 1.62 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़, तो यू कैन सी दिस हाउ ह्यूज दिस अमाउंट इज। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हम लोग हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, डीएपी ये सब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज से। अगर आप एनुअल एवरेज ऑफ डीएपी देखो तो हम लोग एनुअली 7 मिलियन टन्स ऑफ डीएपी इंपोर्ट करते हैं, विच इज हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स इन द वर्ल्ड। 7 मिलियन टन्स ऑफ डीएपी हम लोग एनुअली इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट। अब क्या होता है इसकी वजह से भी गवर्नमेंट पे ये सब थोड़ी इफेक्ट होती है, सो इट्स इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। उसका जो देखो तो इनएफिशिएंसी को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्या हो रही है कि जो यूज सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, तो सब्सिडी की वजह से क्या हो रही है कि फार्मर्स को फर्टिलाइजर लो कॉस्ट में मिल जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है फार्मर्स उस फर्टिलाइजर को हाई अमाउंट में यूज कर दे रहे हैं, हाई अमाउंट में यूज कर रहा है तो वो उसकी इनएफिशिएंट यूज हो जा रही है। फार्मर्स देख रहे हैं सस्ता तो मिल रहा है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, चलो अच्छे बहुत अच्छे से डाल रहे हैं, और तो है नहीं वो, उनको काफी फार्मर्स को लगता है कि अधिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो अधिक प्रोडक्शन होगा करके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लिमिटेड अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स लोग को, जहां पर कि अगर आप देखो तो आइडियल एनपीके यूज रेशियो क्या है, इट इज 4:2:1, इट इज आइडियल एनपीके यूज रेशियो। बट हमारे कंट्री में जो यूज हो रहा है दैट इज 13:5:1, तो यू कैन से कितना इंक्रीज है, और 4 रेशियो दैट इज एनपीके का है, एन रेशियो पी रेशियो को, तो आप देख सकते हो कि यूरिया कितना ज्यादा 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, एंड फॉस्फोरस इज अराउंड मोर देन 2.5 टाइम्स। पोटासियम ठीक मात्रा में यूज हो रही है, बट यूरिया की आप यूज देखो कितना ज्यादा है, नाइट्रोजन की यूज। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे फार्मर्स को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से यूज करना चाहिए, उतनी एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, अब इन प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी करेक्ट दिस प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द वे अहेड, वे फॉरवर्ड। इफिशिएंट हम यूज करेंगे, हम लोग जो भी हमारे फार्म फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है फर्टिलाइजर के, उनको हम लोग इफिशिएंटली यूज करेंगे। कैसे हम लोग इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, अवेयरनेस फैलाएंगे, अवेयरनेस फैलाने से हमें फार्मर्स को पता चलेगा कितने अमाउंट ऑफ फार्मर्स यूज करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। लोकल प्रोडक्शन हमें प्रमोट करना होगा, स्पेशली ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, यूरिया होगी, डीएपी होगी, सबकी लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, और हमें शिफ्ट भी करना होगा मैक्रो अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, ताकि जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट जो है, इंपोर्ट्स हमारी कम हो सके, तो वी कैन डू दैट। सस्टेनेबिलिटी पे हमें काम करना है, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, फार्म यार्ड मैन्योर्स, ये सब भी काम करना ताकि नेचुरल साइकिल में वो सस्टेनेबल रहे। जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें दे आर वेरी अनसस्टेनेबल,
ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हमें इंक्रीज करना है, सॉइल टेस्टिंग वगैरह हमें करते रहना है, ताकि हम लोग रेगुलर टेस्ट अगर करेंगे फार्मर को तो फार्मर को पता रहेगा कितनी फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, तो इससे क्या होगा हमारी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी काफी बढ़ेगी। और जो भी फर्टिलाइजर आप देख लो ये रेशियो जो 13:5:1 कैसे घटाना है हमें, ठीक है, 4:2:1 जो हमारा आइडियल यूज है उस पर लाना है। तो सॉइल टेस्टिंग करना जरूरी है, सॉइल टेस्टिंग करके हम फार्मर्स को बताएंगे कि सॉइल में इतनी ही जरूरत है तो उतनी ही लगाने के लिए अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अब तक एक्सटेंशन एजुकेशन वगैरह फार्मर्स को काफी जरूरी है, ठीक है, ताकि वो लोग जो भी अभी प्रॉब्लम्स हो रही है हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के साथ उसको कम कर सके, फर्टिलाइजर यूज कम करें, जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स उस पर शिफ्ट कर पाए। तो अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें काम करना होगा, रिसर्च एंड डेवलप जो भी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं जो कि दो विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जैसे अभी आप नीम कोटेड यूरिया के बारे में सोच रहे होंगे, नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, तो इन सब पे हमें काम करना होगा ताकि न्यूट्रिएंट इफिशिएंसी हमारा फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी इंक्रीज हो पाए। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे इसके जो मैंने बता दिए, जो कि आपको एक आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी पता चल गया। अगर कहीं प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन है तो एमसीक्यू बेसिस पर्सपेक्टिव्स पे भी मैंने ये दो फैक्ट्स वगैरह आपको बता दिए काफी सारे। सो दिट कुड बी हेल्पफुल टू यू। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर करंट अफेयर सीरीज, और रेगुलर बेसिस पे अब मैं वीडियोस बनाता रहूंगा इस सेशन के, दैट इज फ्रॉम मई जून 2023 टू मई जून 2024। जितने भी करंट अफेयर आएंगे इंपॉर्टेंट जो आ चुके हैं मैं उसको बताता जाऊंगा, जो आने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ बताऊंगा। काफी आपका डिमांड था तो वो डिमांड मैं फुलफिल कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस को बनाने में आप सबके लिए काफी मेहनत लगता है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि सही में आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, मैं मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं करंट अफेयर सीरीज को और इनहेंस करूंगा और काफी ज्यादा वीडियो इसमें बनाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, और ताकि आपको आसान भाषा में सारी चीजों के समझ में आ जाए और ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करना इट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।